रीवा जिले में अवैध बिल्डरों का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अब शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अवैध कॉलोनियों का धंधा तेजी से पनप रहा है। रीवा शहर की कीमती जमीन पर कब्जा और प्लॉटिंग का खेल तो वर्षों से चलता आ रहा है। नगर निगम ने हाल ही में कई कॉलोनाइजरों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए हैं। दर्जनों कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन अब बिल्डरों ने नया रास्ता निकाल लिया है। शहर से निकलकर गांवों का रुख, ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति, बिना नक्शा पास कराए और बिना किसी बुनियादी सुविधा के प्लॉटिंग का कारोबार जोरों पर है। ना सड़क, ना नाली और ना पेयजल और ना ही बिजली, लेकिन मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदने वाले लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग घर का सपना लेकर जमीन खरीदते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कॉलोनी अवैध है। ना मकान बनाने की अनुमति मिलती है और ना ही रजिस्ट्री सुरक्षित रहती है। सवाल यही है कि शहर में कार्रवाई करने वाला प्रशासन क्या ग्रामीण इलाकों पर भी सख्ती करेगा या फिर पूरा जिला अवैध कॉलोनियों के कब्जे में चला जाएगा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, अवैध बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भोली भाली जनता को ठगे जाने से बचाया जा सके। रीवा के ग्रामीण इलाकों में लगातार फैलती अवैध कॉलोनियों का यह मामला अब जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। देखना होगा कि प्रशासन इन बिल्डरों के साम्राज्य पर कब और कैसे नकेल कसता है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। जिले में शासन के आदेशों के विरुद्ध, शासन के रेगुलेशन के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग चल रही है। विशेष तौर से आपने देखा होगा रीवा नगर निगम के अंतर्गत अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग चल रही थी, जिसकी लिखित शिकायत हमने शासन स्तर में, रेरा में, टीएनसीपी में या रीवा संभाग के आयुक्त महोदय से की थी कि निश्चित तौर से प्लाटिंग होनी चाहिए, पर अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं टीएनसीपी, रेरा डाइवर्शन का लागू होने चाहिए ताकि हमारा रीवा अच्छा हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो और पूरी तरह से पर्यावरण युक्त होना चाहिए। ये हमारा अभियान है, ये हमारा मिशन है। इस उद्देश्य से लेकर शासन को जागृत करने के लिए जन जागरण अभियान चलाने के उद्देश्य से हमने कई बार लिखित और मौखिक या मीडिया के माध्यम से हमने ये बातें रखी हैं, जिसमें 45 वार्डों में लगातार अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, जो रेरा के नियमों का पूर्णतः उल्लंघन हो रहा था। डाइवर्शन जो राजस्व कर होता है उसका भी पालन नहीं हो रहा था, और साथ में भूमाफियों के द्वारा जो प्लाटिंग की जाती है और प्लाटिंग करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में, अभिलेख में आम रास्ता दर्ज नहीं कराई जाती, जिससे आने वाले समय में रास्ता अवरुद्ध न होने की स्थिति पर संबंधित भूमि स्वामी क्या करते हैं कि उस ज़मीनों को, रास्ते की ज़मीन फिर सेल आउट कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है, रीवा का विकास प्रतिबंधित होता है और विकास के लिए जो शासन के बजट आते हैं, जो राशियां आती हैं, वो निर्माण कार्य में नहीं लग पाती, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि स्वामी आम रास्ता दर्ज नहीं रहता, बल्कि भूमि स्वामी दर्ज रहता है। तो इसीलिए सरकार व शासन स्तर में आम रास्ता दर्ज न होने की स्थिति पर कार्य नहीं कर पाते। तो हम ये भी चाहते हैं कि जितनी भी प्लाटिंग हुई है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। साथ में आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग हो रही, रकबा नहीं है। हम एक उदाहरण बड़ा कुठार का दे रहे हैं कि एक एरिया में रकबा है ही नहीं, बिना रकबा के संबंधित उक्त पटवारी, जिसका सिरखनी है, श्री गुप्ता जी पटवारी हैं, बिना सीमांकन के 15 जून के बाद सीमांकन प्रतिबंधित हो जाता है, उसके बावजूद भी रकबा नहीं है। पहले भूमि ने उस आराजी को बेच लिया, जब मौके पर रकबा नहीं है तो उसको भूमाफियों ने प्लानिंग करके उस ज़मीन को कई लाखों में विक्रय कर दिया और रकबा दूसरे का दे दिया। अब जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो रकबा ढूंढेगा तो दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा। इस प्रकार खुलेआम कर रहे हैं। रीवा बड़ा कुठार बाईपास का ये उदाहरण है, जो सिरखनी में वो ज़मीन आती है, आराजी बड़ा को पर सिरखनी के सीमा में आती है। इसी प्रकार माफियों द्वारा कहीं की भी नंबर दिख गए, मौके पर नंबर खसरे में होते हैं, परंतु रकबे नहीं होते। रकबे इसलिए नहीं होते कि अन्य भूमि स्वामी उसके भूमि स्वामी बेच लेते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई भी कम होती है, तो लंबाई उसकी होती है एक 500 फीट, या ये मान लीजिए कि 3 मीटर चौड़ाई है, तो उसको उन्होंने 12 मीटर करके 12 फीट करके और उसको उन्होंने बेच देते। इस प्रकार भूमाफियों ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन अवरुद्ध है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में यही हाल हो रहे हैं और पूरी तरह से जनता को लुभावना वादा करते हैं, फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़े भूमाफिया प्लानिंग करके काम कर रहे हैं और इनकी भी जाँच होनी चाहिए। एक बड़े बैनर के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में बड़ी कॉलोनी बना दी जा रही थी, जिसको नगर निगम ने अवैध घोषित कर उस पर लगाम कसी और वहां पर बुलडोजर चलवाया। अब वह ग्रामीण क्षेत्र में
कई अलग अलग जगह पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। देखिए, रीवा शहर के विंड ग्रुप के विरुद्ध और एक दो फर्मों के खिलाफ या जमीन प्लाटिंग करताओं के विरुद्ध वार्ड क्रमांक करहिया और निपनिया, घोंघर, बिछिया, इस एरिया में बहुत सारे प्लाटिंग पर विंड ग्रुप पर कार्रवाई की। विंड ग्रुप के आम रास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया, उनकी बाउंड्री को तोड़ दिया गया, ये मीडिया में आया। परंतु मेरा ये मानना है कि जब कार्रवाई करना चाहिए तो बड़े बड़े बिल्डर हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसे आपने निपनिया में देखा होगा, निपनिया में कुशवाहा करके काम कर रहे हैं, विंड ग्रुप शाही करके हैं, शाही के द्वारा शांति इंफ्रा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आशियाना ग्रुप है, आशियाना ग्रुप के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे ग्रुप हैं जो रीवा में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, शासन के रेगुलेशन को पतीला लगा रहे हैं, शासन के नियमों को दरकिनार के काम कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जो भी नगर निगम करना हो कर ले, हम तो अवैध प्लाटिंग करेंगे। और उनकी रजिस्ट्रियाँ लगातार हो रहे हैं, उनके नामांतरण हो रहे हैं, उनके सलाबियाँ हो रही हैं। ये कैसे संभव हो रही कि जब अवैध प्लाटिंग हो गई हैं, अवैध प्लाटिंग के लिए चिन्हांकित कर दिया गया है, अवैध प्लाटिंग के लिए बोर्ड लगाएं। मैं आपको बात बता दूं कि रजिस्ट्री कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में बड़ी बारीकी से नंबर लिखे हुए हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय में उसके बावजूद आम सूचना इश्तहार छपा है, इसके बाद रजिस्ट्री कैसे हो रही? किस शासन के आदेश में और नगर निगम ने इनमें प्रतिबंध लगाने के लिए शासन से अनुमति लेके क्यों नहीं पत्राचार कर रहे हैं? ये बड़ा विषय है। और इसी प्रकार शाही करके हैं, विंड ग्रुप हैं, एके इंफ्रा है, शांति इंफ्रा है, इसी प्रकार तमाम ग्रुप बन के रीवा शहर के तमाम एरिया को बेच रहे हैं। और यहाँ तक कि रीवा शहर से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों की बेच रहे हैं, अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज, जमीन रकबे में नहीं हो रही तो भी बेच रहे हैं, तालाब को बेच रहे हैं, नदियों को बेच रहे हैं। आपने देखा होगा नदी के एरिया को बेच रहे हैं। 50 मीटर 100 मीटर के दूरी में जो शासन के रेगुलेशन है, शांति इंफ्रा ने मढ़ी के नाले को बेच लिया है, शासन स्तर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर जनता को लुभावना वादा देकर या सपनों का घर दिखा के अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही, बेची जा रही। हमारा ये अभियान है, शासन से अनुरोध है कि ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए और इन पर FIR और कार्रवाई होनी चाहिए।